पारस का मंगेतर आ रहा है? मंगेतर नहीं हो इसका। ओ अच्छा, इनके तो बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना। वो सिर्फ पारस। वेलकम करोगे उसका? तो ठीक है, फिर बर्दाश्त करो जैसे मैं कर रही हूँ। और मुझे यकीन है तुम एक बेहतरीन होस्ट बनोगे। अच्छा वो कब नाराज हो जाए कुछ पता ही नहीं है। सुना, मामू से डर डर के तंग आ गया हूँ मैं, क्योंकि कोई बात बुरी ना लग जाए। नहीं है, मेरी ड्यूटी है। जवार पारस से मोहब्बत का इजहार कर देगा और पारस को साफ साफ पता चल जाएगा कि जवार भी उसी से मोहब्बत करता है। पारस जो है वो चाह रही है कि जवार ही उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन जवार ये देखकर खामोश हो जाता है कि पारस उसे पसंद नहीं करती। जवार आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत कर लेगा। अब तो उसके वालिद एजाज साहब को भी पता चल गया है कि उनका बेटा जवार जो है वो पारस को पसंद करता है। उन्होंने तो देखते ही उन दोनों को पहचान लिया और उन दोनों की दिल की हकीकत भी पहचान ली। अब वो ही अपने बेटे को कहेंगे कि बेटा मुझे तो लगता है कि पारस भी तुम्हें पसंद करती है, लेकिन जवार को यकीन नहीं आएगा। दूसरी तरफ रेशम बहुत ज़्यादा हंगामा करेगी। वो इस बात को इतनी आसानी से नहीं मानेगी कि जवार और पारस एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तो मैं उनकी ज़िंदगी ख़राब ना करूं। लेकिन वो पूरी कोशिश करेगी क्योंकि वो अपने चचा के घर आने वाली थी और इसी वजह से अब वो नहीं आ पाएगी क्योंकि पारस और जवार जो हैं वो एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। जैसे ही बुज़दार साहब शहर जाते हैं तो वो अपनी बहन का बदलता रवैया देखते हैं और सोचते हैं कि मैं तो समझ रहा था मेरा एक ही दुश्मन है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो मेरी बहन है जो अब अपने बेटे को कह रही है कि सारी जायदाद के तुम वारिस हो और तुम ऑफिस जाया करो। सबसे पहले पारस के ज़िंदा होने का पता जो है वो आफताब को लगेगा और आफताब जो है वो अपने वालिद की राह पर चलेगा और जाकर वहाब दुरानी के साथ हाथ मिलाएगा कि मैं अपने बाप का बदला भी बुज़दार साहब से लूं और जिस तरह उसने पारस के मामले में मुझे धोखा दिया है मैं वो बदला भी उससे लूं।